अगर है कोई नाराज़ और उसे खुश करना है तो बना लें ये मज़ेदार सालन। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जो कि बहुत ही जायकेदार और लजीज बनता है और बहुत ही झटपट बनता है और खाने में इतना मज़ेदार होता है कि उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ले लेंगे चॉपर का जग और इसमें डाल लेंगे चिकन बोनलेस है मेरे पास, हाफ़ kg। इसमें हड्डी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। चिकन बोनलेस मैंने अच्छे से साफ़ करके इसे अच्छे से धो लिया और इसे खुश्क कर लिया है। इसका पानी वगैरह बिल्कुल निकाल दिया था। तो बोटियाँ बिल्कुल बग़ैर हड्डी के हैं तो चॉपर के जग में डाल लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस में ले लेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसमें डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसका ढक्कन ढककर चॉपर मशीन की मदद से इसका हम बिल्कुल बारीक कीमा बना लेंगे। और चॉपर मशीन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल बारीक कीमा बन जाता है। क्योंकि चिकन का कीमा है तो चिकन का कीमा बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इतनी देर में हमारा कीमा हो रहा है तैयार। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो ज़बरदस्त सालन हम यहाँ तैयार कर रहे हैं जो कि खाने में जायके के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक मरतबा बनाएंगे तो आप बार बार इसे बनाओगे। तो इस टाइम इसमें शामिल कर दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि मैंने कटिंग कर ली थी और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत ही डाल दें क्योंकि चॉपर में ये अच्छे से पिस जाएगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से धो लिया था मैंने, ढेर सारा ये डाल देंगे। और इसके बाद चूँकि हम चिकन का कीमा बना रहे हैं तो थोड़ा चिकन में इसकी अपनी नमी वगैरह होती है तो इसमें डाल देंगे 2 अदद ब्रेड ताकि हमारा जो है कीमा वो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बने। 2 ब्रेड डालने के बाद चॉपर मशीन का ढक्कन ढककर फिर से इसका कीमा बना लेंगे ताकि जो है इसमें ब्रेड वगैरह हमने शामिल की है ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तमाम मसालों और चिकन के साथ। तो इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच मलाई। ये घर की बनाई हुई मलाई है, जैसे कि दूध गर्म करने पर आ जाती है वही मलाई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पैकेट वाली क्रीम जो होती है वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम सब्ज़ी सालन बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनेगा। तो ज़बरदस्त मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, कीमा बिल्कुल तैयार है। तो बस इसे हम हाथों में लेंगे और हाथों में हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए इस तरीके से इसके बना लेंगे बिल्कुल पतले पतले से कबाब, सीख कबाब बना लेंगे। देखिए इस तरीके से जैसे कि सीख कबाब बनाए जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पानी हल्का हल्का हाथों पर लगाते रहेंगे ताकि हमारे हाथों पे ये चिपके नहीं। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये, इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तमाम कीमे के कबाब इसी तरीके से हम बना लेंगे, जितने बनेंगे उतने बना लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ ऑयल मैंने पहले से चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल अच्छे से गर्म है। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन के ऐसे कबाब हैं तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो बस ऑयल और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये नीचे से जले भी नहीं। हल्की आंच पर इसे फ्राई करेंगे और हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से इसे हिलाते जुलाते रहेंगे। और ये बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चिकन के हैं और कीमा बनाया हुआ है, बहुत ही झटपट से ये पक भी जाते हैं।
तो हल्के हल्के से चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके भी नहीं और हर साइड से अच्छे से पक भी जाए। तो हल्के ऑयल में फ्राई करेंगे इसी तरीके से और इसका हम बना लेंगे सालन। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है इसका और जायकेदार भी। तो हर साइड से अच्छा सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद हम तैयार कर लेंगे इसकी ग्रेवी। तो यहाँ इसका खूबसूरत सा प्यारा सा एक कलर आ चुका है। तो बस इसे इस टाइम हम निकाल लेंगे, किसी बारीक छलनी की मदद से इसे हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। हम बना लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज मैं इसी ऑयल में डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने और इसे बारीक काट लिया और प्याज यहाँ मैं गोल्डन नहीं करूँगी, हल्का सा इसे फ्राई करूँगी, इतना कि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज थोड़े नरम हो जाए। तो बस इसके बाद मैं जूसर के जग में निकाल लूँगी प्याज और इसमें डाल दूँगी 4 से 5 हरी मिर्ची और लहसुन और अदरक, इन दोनों डालकर पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ मैं पेस्ट बना चुकी हूँ। इसी ऑयल में अब हम डाल देंगे पेस्ट और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास है काली पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच। 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया कौरमा मसाला, 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया ताकि ग्रेवी जो हम बनाए उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका भी आ जाए। तो यहाँ ऑयल इसका अलग होने लगा है, मसाला अच्छे से भून चुके हैं। तो इस टाइम इसमें डाल देंगे दही यहाँ मैंने ले ली है 1 कप दही ले ली है। खट्टा दही नहीं है, मीठा दही है ये। मीठा मतलब चीनी के बगैर है, लेकिन वैसे जैसे कि नॉर्मल दही होता है घर में बनाया वही दही है ये। और इसके बाद इस मसालों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी सीख कबाब जो कि हमने फ्राई किए थे और इसका हम सालन तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है इसका। ये देखें ऑयल अब बिल्कुल इसका अलग हो चुका है, ज़बरदस्त ग्रेवी बिल्कुल यहाँ रेडी हो चुकी है। तो बस इसी टाइम इसमें शामिल कर देंगे सीख कबाब जो कि हमने फ्राई कर लिए थे और ये अच्छे से पक चुके हैं। तो बस ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ढक्कन खोल कर के 10 मिनट के बाद कबाब हमारे सीख कबाब का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इस टाइम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ज़बरदस्त हमारा सीख कबाब का सालन बहुत ही खाने में मज़ेदार बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।